गरीब नवाज की सवाने हयात उठाकर पढ़िए ना, आप सुनकर हैरत करेंगे कि गरीब नवाज अक्सर बेशतर कब्रिस्तान में क़याम किया करते, जाकर क़याम कब्रिस्तान में फरमाते, कब्रिस्तान में क़याम फरमाते, या कहीं मस्जिद में क़याम करते, मस्जिद में क़याम करते, कब्रिस्तान में क़याम करते। और ये भी था कि अगर कहीं आपकी शोहरत हो जाती, लोग आपके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत के लिए अगर कशा कशा आने लगते, भीड़ बढ़ जाती, तो कई जगह हुजूर गरीब नवाज जगह छोड़ के फिर किसी दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल हो जाते। मगर सफर चल रहा है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग बड़े नूर शरीफ पर बैठे हैं, अल्लाह की तौफीक से वो भी तवज्जो से सुने, और जो लोग सामने बैठे हैं वो भी तवज्जो से सुने। अल्लाह जल्ल वाला ने जिसको जहाँ बिठाया है उसका शुक्र है कि उसने बिठाया है। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन उसने तौफीक बख्शी है, तो हम उसका कुरान सुनने, उसके दीन की बात करने और सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, वल्लज़ीना जाहदू फीना, जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिशें की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जरूर जरूर उन्हें अपनी राहें दिखाएंगे। अब जरा गौर फरमाइए, कुरान ने एक कानून दे दिया, हमारी राह में अगर कोशिश करोगे तो हम अपनी राह तुम्हें दिखाएंगे। हमारी तरफ आने की कोशिश करोगे, तफसीर की तरफ जाओगे तो किसी ने कहा तौबा में कोशिश करोगे तो जन्नत मिलेगी, किसी ने कहा इल्म की राह में कोशिश करोगे तो मारिफत मिलेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन आयत तैयबा से मोटी मोटी बात जो समझ में आती है वो ये कि बंदा सही मानों में अगर अल्लाह जल्ले वाला की रजा के लिए कोशिश करेगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा, उसका हो जाने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कोशिश को इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होने देगा, रायगा नहीं जाने देगा। मेरे पैगंबर ने एक मकाम पर फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया, बगैर कोशिश के बंदा मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचता। मैंने पिछली किसी तकरीर में अर्ज किया था, आज हमारा जवान भी कोशिश करता है, लेकिन पैसे कमाने की कोशिश करता है, हलाल और हराम की तमीज छोड़कर कोशिश करता है। आज हमारा जवान भी अपना दिमाग लगाता है, लेकिन जनाब वो दिमाग सिर्फ बिजनेस तक काम करता है। हमारा और आपका जवान, हमारे मुआशरे का जवान, हमारी सोसाइटी का जवान, हमारा और आपका भाई आज भी कोशिश करता है, मगर माज़ अल्लाह नशा कमाने, नशा खिलाने और नशा करने की कोशिश में है। आज हमारा और आपका जवान अल अमान वल हफीज कोशिश करता है। अरे ये कम कोशिश है, रात रात भर बैठकर वो इंस्टाग्राम की जीनत बनता है, रात रात भर बैठकर वो तरह तरह के एप्लीकेशन को गैर शरई तरीके से इस्तेमाल करने के नाजायज उमूर को अंजाम देता है। आज पूरी पूरी रात इंटरनेट पर बैठ बैठकर पूरी पूरी रात अल्लाह की पनाह कोशिशें की जा रही हैं। क्या ये जन्नत कमाने की कोशिश है? हाँ, कुछ ऐसे जवान भी हैं जो शरीफ भाई की नातें याद करते हैं, सोहेल बापू के अशार याद करते हैं, और फिर उन इस्लामी अशार को अपनी जिंदगी और अपना स्टेटस बनाकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अक्सरियत उन लोगों की है जो कोशिशें तो करते हैं, मगर दुनिया कमाने की कोशिश, दुनिया कमाने की कोशिश, झूठी शोहरत की कोशिश, मकबूलियत बारगाहे खुदाबंदी की कोशिश नहीं हो रही है जो की थी सुल्तान गरीब नवाज ने। क्या कमी थी आपके खानदान में? इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की नस्ल पाक का वो शहजादा जिसके बाप दादाओं ने, जिसके वजूद मसूद की खबर दी थी, जिसकी माँ बीबी उम्मुल वरा सरकारे माहे नूर ने फरमाया था, मेरा बेटा मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो मुझे पेट के अंदर से अल्लाहू की सदाएं आया करती, जिसकी मंजिल माँ के पेट में इतनी थी, उसने फिर भी खुदा की राह में कोशिश करना नहीं छोड़ा। आज बगैर कोशिश करके लोग बगैर खिदमत के मखदूम बनने की कोशिश में, माफ कीजिएगा, यही हाल अहले मिंबर का भी है, यही हाल अहले अकीदत का भी है, और यही हाल माफ कीजिएगा अपने आप को अहले तरीकत कहने वालों का भी है। क्या कोशिश मत करवाइए, बैठे बिठाए काम हो जाए, मेहनत मत करवाइए। जी, सुल्तान गरीब नवाज का कौल मौजूद है। गरीब नवाज फरमाते, वो शख्स बदबख्त है जो काम गुनाहों वाले करे और खुद को नेक समझकर उम्मीद नेकी वाली रखे, वो बदबख्त है। क्या हमारी और आपकी जिंदगी में ये नहीं हो गया? अरे मैंने कहा था इसलिए काम होना ही था साहब। अच्छा, नमाजों का पता नहीं और करामत दिखाने की कोशिश है।
ऐसी हो गई, वक्त नहीं मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता आपको, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी में जरा झांक के देखें आज। अच्छा अपने तो अपने, दूसरे लोग भी, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, जिसको देखो कोई काम नहीं मिला, आ गए साहब दीन सिखाने के लिए। इंजीनियर दीन सिखा रहा है, डॉक्टर दीन सिखा रहा है, प्रोफेसर दीन सिखा रहा है, मुफ्ती साहब तावीज बना रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह माफ कीजिएगा, हंसने हंसाने की बात नहीं, एक सच्ची बात है, एक कड़वी हकीकत है। जिसको दीन सिखाना था, लोग उससे दीन पूछ ही नहीं रहे, वो गरीब सिखाए क्या। लेकिन जाकर इंजीनियरों और डॉक्टरों को समझाइएगा, यूट्यूब चैनल से दीन बहुत बाद में फैलना शुरू हुआ है जी। हुजूर गरीब नवाज का एहसान है कि दीन फैला है। लोग अपने बंद कमरे में बैठकर ये सोचते हैं कि दीन के ठेकेदार हम हैं, हम अपना स्टूडियो चला रहे हैं, यहीं से दीन फैला रहे हैं। और तेरे लकड़ सकड़ दादा से जाकर पूछना, उसने भी अगर कलमा पढ़ा है तो हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा खाजकान मालिक हिंदुस्तान किबला-ए आशिकान हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने पढ़ाया होगा, या बख्तियार काकी ने पढ़ाया होगा, या हमीदुद्दीन नागौरी ने पढ़ाया होगा, या हजरत सरकार सैयद फखरुद्दीन ने पढ़ाया होगा, यानी खुद ख्वाजा ने पढ़ाया होगा, या गुलाम ख्वाजा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक यौमुल क़ियामा। अच्छा मेरा जवान भी यही समझता है कि जनाबे वाला दीन इससे फैला, दीन उससे फैला। माफ कीजिएगा, दीन को फैलाने के लिए सबसे बड़ी जो ताकत बिलखुसूस हिंदुस्तान की जमीन पर कार फरमा रही जो शख्सियात, ताकत ना कहिए शख्सियात, वो सूफिया कामिलीन की शख्सियात। बेशक वो बादशाहों का भी काम नहीं था। ईसाइयत को फैलाने में बादशाहों का रोल ज्यादा है और इस्लाम को फैलाने में सूफियों का रोल ज्यादा है। बेशक हम और आप समझते हैं बैठे बैठाए खिचड़ी पक जाती है, ऐसे ही हो, ऐसे दीन फैल गया और ऐसे 90 लाख लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इमाम हुसैन की नस्ल पाक में पैदा होकर माँ के पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहुल करीम का जिक्र करने वाला जवान, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है, जब जवानी की मंजिल पर पहुंच रहा था तो एक इब्राहिम कंदूजी ने कहा था, आकर एक अदब किया, मेहनत कोशिश उस दौर में भी करते थे जिस दौर में सजिस्तान नहीं छोड़ा था। उस दौर में भी गरीब नवाज बाग को पानी देते हैं, अपने बाग के फलों का ख्याल करते हैं वगैरह वगैरह। मगर जिंदगी में सिर्फ उनसे यही काम कुदरत को नहीं लेना था कि वो अपने बाग को पानी दें, बल्कि हुसैन का बेटा इस्लाम के बाग को पानी देने के लिए कुदरत की तरफ से चुना गया था। इसलिए सरकारे गरीब नवाज बाग को पानी दे रहे थे तो इब्राहिम कंदूजी ने आकर सलाम किया, आपने बिठाया, अदब किया। जिस मजजूब को लोग पत्थर मार रहे थे ख्वाजा ने उसको बिठाया। बिठाने के बाद अदब एहतराम के बाद पलट के क्या मिला? खिदमत खिदमत खिदमत। खिदमत का बदला कभी रायगा नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। इसीलिए गरीब नवाज ने फरमाया था, सूफिया की निगाह में बड़ा बड़ा नेक काम है कि खिदमत किया करो, कमजोरों की, ज़ईफों की, जरूरतमंदों की, भूखों को खाना खिलाया करो। एक जुमला कहूं, ये खिदमत ही थी गारे सौर की कि अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक खिदमत रिसालत थी कि उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, काश अबू बकर की एक नेकी वो रात वाली और एक नेकी दिन वाली, ये दोनों नेकी मुझे दे दी जाती और उमर की सारी नेकी अबू बकर को दे दी जाती। उस रात को अबू बकर ने क्या किया था? जनाब गारे सौर की रात में सिद्दीक ने तहज्जुद नहीं पढ़ी थी। वहां तहज्जुद की वजह से उमर पाक ने नहीं कहा था कि इस रात तहज्जुद बड़ी पड़ी है अबू बकर ने, लिहाजा उनके तहज्जुद की नमाज के सवाब को मुझे दिया जाए। नहीं, फिर हुजूर के चेहरे की तिलावत की थी और हुजूर की खिदमत।
अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन की खिदमत करने के लिए सुल्तान ख्वाजा को चुना गया। वहां से मेहनत का सफर शुरू हुआ। कहां से? उस मजजूब ने अपनी जबान से कोई चीज निकाल के, बाद ने कहा खली थी, बाद ने रोटी का टुकड़ा वगैरह वगैरह, कुछ भी था जो उसकी जबान से लगा था, निकाला और ख्वाजाए खाजगान की जबान पर रखा। हुजूर गरीब नवाज ने जो बाग था ना, उसकी भी मोहब्बत तर्क कर दी, छोड़ दी। बगैर कोशिश के कुछ नहीं मिलता। हमारी आपकी तरह करते हैं कि भाई ये बिजनेस भी चलता रहे और अपने नमाज भी पढ़ते रहे और जुआ भी चलता रहे और अपना सट्टे भी लगाते रहे। अपने नहीं लगा रहे हैं, वो तो किसी ने अपने से मांगे हैं पैसे, सट्टे लगाने वाले ने, तो अपने ने उसको दे दिए। अपने नहीं खेलते, अपने तो बहुत साफ आदमी। ये गरीब नवाज के मानने वालों का हाल है जी, जिसने कभी हराम लुकमे का तसव्वुर भी न किया। अल्लाह। उस ख्वाजाए खाजगान ने जब देखा कि इब्राहिम कंदूजी ने मेरी जबान पर अपनी जबान से लगाकर रोटी का टुकड़ा रख दिया है, तो वो बाग जो उनको अपने अब्बा से विरासत में मिला था वो भी सदका कर डाला। अब हमारी तरह कोई अटैची नहीं है गरीब नवाज के पास सफर करने के लिए। हम तो एक सफर में जाते हैं तो कहते हैं, अपनी बात करते हैं, टिकट नहीं दोगे तो नहीं आऊंगा। ये हमारी खिदमत का लेवल है। और उधर गरीब नवाज को किसी ने टिकट दिया था हिंदुस्तान का? सामान्य सफर था उनके पास? क्या सर्दी गर्मी के जोड़ों का इंतजाम था? क्या हमारी तरह चप्पल अलग और लंबे टूर के लिए पैदल चलने के लिए शूज अलग, ब्लेजर अलग और सदरियां अलग थी उनके पास? मौर्रिखीन ने तो लिखा उनके पांव के नाखून भी चलते चलते उजड़ जाया करते। अल्लाह। गरीब नवाज है ये, पांव में छाले, कभी पैदल सफर। हमारी तरह एयर कंडीशन आराम गाहें थी उनकी। दीन की राह में कोशिश कर रहे हैं किशनगढ़ वालों, जरा देखो अपने ख्वाजा को और एहसान मानो ख्वाजा का। इतनी तकलीफ न उठाई होती तो हम भी किसी घंटा घर में खड़े होते। ये तकलीफ उठा रहे हैं, हालांकि कल फर्म जन्नती है कि लहू सैयदा ज़हरा दौड़ रहा है। उसके बावजूद भी सफर कर रहे हैं। सफर पे निकल पड़े उसी दिन जिस दिन इब्राहिम कंदूजी ने जबान से निकाल कर कुछ दिया, छोड़ दिया अपना बाप, छोड़ दी अपनी जायदाद, निकल पड़े अल्लाह की राह में। कोशिश पहले से करते थे, अब दोबाला कर दी कोशिश। और सफर की कंडीशन क्या है? मैंने अभी अर्ज किया, हमारी तरह आराम गाहें नहीं होती थी। मैं किसी पर टोंट नहीं मार रहा हूं, मैं अपने नफ्स को शामिल कर रहा हूं। आप गरीब नवाज की सवाने हयात उठाकर पढ़िए ना, आप सुनकर हैरत करेंगे कि गरीब नवाज अक्सरो बेशतर कब्रिस्तान में क़याम किया करते। जाकर क़याम कब्रिस्तान में फरमाते, कब्रिस्तान में क़याम फरमाते, या कहीं मस्जिद में क़याम करते, मस्जिद में क़याम करते, कब्रिस्तान में क़याम करते। और ये भी था कि अगर कहीं आपकी शोहरत हो जाती, लोग आपके चेहरे ज़ेबा की जियारत के लिए अगर कशा कशा आने लगते, भीड़ बढ़ जाती, तो कई जगह हुजूर गरीब नवाज जगह छोड़ के फिर किसी दूसरे शहर की तरफ मुंतकिल हो जाते। मगर सफर चल रहा है। क्या इराक, क्या ईरान, क्या अरब, अल्लाह अकबर। एक एक शहर और शहर का शेख मेल मुलाकात करते कराते ख्वाजाए खाजगान यार की तलाश में मेहनत में लगे हुए। सुभान अल्लाह। और आखिर कहते हैं मैं पहुंचा उस जगह जिस जगह को बगदादे मोहल्ला कहा जाता है। जोर से कहो, जोर से सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले कब कहेंगे? इतनी तादाद में हो तो कम से कम बोलो तो सही। आज हुजूर गरीब नवाज की उर्स की रात है। सुभान अल्लाह। को मालूम है उर्स की रात की बरकतें किसी अहले तरीकत से पूछिए,
वो आपको बताएगा कि जब जब साहिबे उर्स का, साहिबे विलायत का उर्स आता है तो उस वक्त औलिया अल्लाह की रूहें उन्हें मुबारकबादियां देने तशरीफ लाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इसलिए ख्वाजाए खाजगान का उर्स है, आज की मुकद्दस रात है। हाँ, सैयदे खस्ता को, मारेरा के ताजदार ने कहा, सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, मैं हाजिर भी हो जाऊं, मुझे उम्मीद हुजूरी कब थी। मेरी औकात है कि आपकी चौखट पे खड़ा हूं, मगर सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। हम इस लायक तो न थे कि पड़ोस में रखे जाते, हम इस लायक तो न थे कि चौखट पे बुलाए जाते। जहां वारिसे देवा अपनी चप्पल हाथ में उठाकर निगाहें झुकाकर चलते हैं, वो गरीब नवाज का दरबार है। जहां मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अपनी सल्तनत शाहाना छोड़कर निगाहें झुका के चलते हैं, वो गरीब नवाज का दरबार है। जहां जिन्नातों का बादशाह अपनी कुव्वत को भूलकर जिसकी चौखट की रेत को अपने सर का ताज बनाता है, वो गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। पिद्दी न पिद्दी के शोरबों को क्या पता गरीब नवाज क्या। ये तो हमारे और आपके हिस्से में आया है उन लोगों की मोहब्बत का मामला जिन्हें पता है कि गरीब नवाज की शान क्या है, जनाबे वाला। हालांकि उनकी मंजिले हकीकत क्या है इसको कोई बयान नहीं कर सकता। शहंशाह सुखन उस्ताद ज़मन ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा है, तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। किसी के पास बोर्डिंग पास नहीं है जन्नत का, जितनी जरूरत उधर है नेकियों की उतनी इधर है। हाँ, लेकिन उलमा सोचते नहीं नारा के जवाब देना पब्लिक का काम। क्यों? अल्लाह सिर्फ उनका है, तुम्हारा नहीं है क्या? खुदा जाने क्या हो गया। ओ इकबाल ने 100 साल पहले कहा, वाइज़ कौम की, हमारे लिए कहा था, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। शोर ये है कि मुसलमान हो गए नाबूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान होने के लिए हुजूर का इश्क, मुसलमान होने के लिए गरीब नवाज सरकार का अहले हिंद के लिए मिशन। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ, बात दूर न चली जाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, गरीब नवाज के सफर की बात, उनकी मेहनत की बात कर रहा था। हाँ, मेहनत, हालांकि सही मानों में मेरी कोई औकात नहीं कि मैं गरीब नवाज की मेहनत का अक्स आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन करीब ले जाने की कोशिश तो कर ही सकता हूं। हमारे लिए बेहतरीन इंतजामात होते हैं। आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं, जनाब आज कोई तावीज़ लिखने आवे तो आप बापू से पूछो, गुजरात वाले ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि बापुओं की अजमत क्या है, तावीज़ की अजमत क्या है जी, और किस तरीके से जनाबे वाला लोग बापुओं की कदर व कीमत करते कहते हैं। बाज़ मौके पर तो सुन्नत छोटी लगने लगती है, अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे हालात हो गए हैं हमारे मुआशरे के, जाने दें, बात दूर न चली जाए। लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, जो आकाओं का आका है, कब सुभान अल्लाह कहोगे यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मौला, जो आकाओं का आका है, जो मालिकों, जो मालिक हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता बनकर इस जमीन हिंद पर, इस अर्ज़े मुबारक पर तशरीफ लाया, गरीब नवाज सरकार। मैंने खानदान बता दिया, आपको बताया किस शान के वली हैं, आपको बताया पहुंचे बगदाद शरीफ, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की मस्जिद है, जुनैद बरकाती साहब, जुनैद बगदादी साहब की मस्जिद की बात सुनिए।
ये जुनैद बगदादी की वो मस्जिद है जहां हजरत गरीब नवाज को अपने मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी की जियारत हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिखा गया कि हजरत ख्वाजा उस्मान ने दूर से देख के कहा, आओ आओ मोइनुद्दीन हसन आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ख्वाजा खाजगान कहते, या अल्लाह, इस चेहरे को तो मैंने कभी देखा नहीं, ये मुझे मेरे नाम के साथ पहचानता है। बैठ गए। बाद में महसूस हो गया कि यही वो है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी से जल्दी। सुभान अल्लाह। हाँ, यही वो है जिसकी तलाश कर रहा था। हजरत ख्वाजा उस्मान ने गरीब नवाज को देखा, यानी मोइनुद्दीन हसन सरकार को देखा। फिर आप दलीलुल आरिफीन की तफसील अनीसुल अरवा उठा के पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। और भी कई किताबों में वहां से नकल किया गया है कि हुजूर गरीब नवाज के मुरीद होने का किस्सा क्या है। वो मैं कई तकरीरों में पढ़ चुका हूँ, इसलिए भी नहीं पढ़ता तेजी के साथ, लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूँ, ख्वाजा खाजगान को सूरह बकरा पढ़वाई उनके मुर्शिद ने, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़वाई, 1000 बार कुल वल्लाह शरीफ की तिलावत करवाई, और जनाबे वाला उसके बाद मुरीद किया, और मुरीद करने के बाद यूं ही फ्री नहीं छोड़ दिया, जाओ जो चाहे करो, नहीं, आप किताबें उठाकर पढ़ें। हजरत गरीब नवाज के मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद 2 कदम चलाया, आसमान की तरफ आंखें की, और फरमाया, चल मोइनुद्दीन हसन, तुझे खुदा तक पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह। चल मोइनुद्दीन हसन, तुझे खुदा तक पहुंचा देता हूं। ये हजरत सुल्तान गरीब नवाज के मुर्शिद थे। फिर और वजीफा करवाया, मैं ये ईंट उठाऊं, ईंट। गरीब नवाज ने ईंट उठाई, कहते हैं मैंने ईंट के नीचे सोने के दीनार, सोने के सिक्के पाए। फरमाया, ले इसको उठा लो दरवेश और फकीरों में तकसीम कर दे, सदका करना पहले ही दिन मुर्शिद ने सिखाया। मुरीद होने के फौरन बाद अगर कोई काम सबसे पहले करवाया है, अल्लाह अकबर, तो वो सदका करवाया, और सोने के सिक्के सदका करवाए, और फिर मुजाहिदे करवाए, और फिर आपने आगे सुन रखा है कि शान के साथ क्या मंजिलें अता की कि जनाबे वाला उनके लेवल का मामला कोई बयान नहीं कर सकता। उस्ताद ज़मन का शेर मैंने पढ़ा था, उस्ताद ज़मन ने कहा, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। जो लोग भी मारिफत के समंदर में गोता जन होते, अल्लाह को पहचानने के समंदर में कोशिश करते हैं, उन लोगों को शहंशाह सुखन ने तैराक कहा। जी, ये अना सागर में तैरने वालों की बात नहीं है, हाँ, ये मारिफत की राह में तैरने वालों की बात। वो बहरे हकीकत का ना पैर, हमारी तरह थोड़ी उनकी शायरी, इधर कोई कहे सड़क उधर कहे धड़क शेर बन गया, हमारी शायरी नहीं है, उस्ताद ज़मन की शायरी है, आला हजरत के भाई की शायरी है। पहले मिसरे में बहर कहा ना, बहर कहते हैं समंदर को, है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे। ए गरीब नवाज, आपकी जात ये नहीं कहा कि हकीकत से वाकिफ है, आए हाय हाय, पहुंचने की कोशिश कीजिए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। उस्ताद ज़मन ने ये नहीं कहा गरीब नवाज आप तो मारिफत इलाही हासिल कर चुके हैं, सिर्फ ये नहीं कहा, बल्कि कहा हुजूर आपकी जात तो खुद ही हकीकत का समंदर है, जो आपकी दहलीज पर, और अपनी नाकिस इल्म के मुताबिक डिफिनेशन कर दूं, जो आपकी दहलीज पर आकर खुदा पाना चाहता है, आपके समंदर में इतना माल है कि आप हराने वाले को मारिफत खुदाबंदी का जाम पिलाते हैं। बख्तियारे काकी कुतुबुद्दीन आते हैं तो बख्तियारे काकी बनते हैं, नागौर से हमीदुद्दीन आते हैं तो सुल्तान तारिकीन बनते हैं। आपकी दहलीज पर आने वाला कभी महरूम नहीं जाता, बल्कि लोग मैला दिल लेकर आते हैं और अपने दिल को रोशन करके आपकी दहलीज से वापस। सुभान अल्लाह सुभान और ये अल्लाह। बात सिर्फ आपकी जिंदगी तक नहीं, मुहद्दिस आज़म ने कहा तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। बेशक। शकील साहब बैठे हैं, आप सुनिए, तवज्जो, क्या कहा, हाँ सुनिए, फरमाया तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। क्या देखी? तो शेखुल इस्लाम का बाप कह रहा है, यानी मुहद्दिसे पाक कह रहे हैं, सुनो है तेरी कहने लगे तुम्हारी दर की करामत ये बारहा देखी। क्या करामत? गरीब आए यहाँ,
आए जब गरीब थे, हो गए गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, अगर कहीं हमारे जैसे कईयों को बुला के उनकी जीवनी उठा के सुनोगे ना तो कहेंगे हाँ, पहले जब आते थे हम गरीब नवाज के यहाँ तो ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता था जी, शाहजहानी में बैठे रहते थे, कभी औलिया मस्जिद में बैठे रहते थे, बैठने की जगह नहीं मिलती थी जनाब। कंडीशन ये थी कि चाय एक पिए कि दो पिए, वो भी गिन गिन के पैसे जेब में होते थे, किराए के पैसे अलग रखने पड़ते थे कि वापस भी मुझे जाना है, खाना कौन सा खा सकते हैं कौन सा नहीं खा सकते हैं, किस होटल में बैठ सकते हैं किस होटल में नहीं बैठ सकते हैं, ये सब सोचते थे। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप हजरात अपने अपने दौर में अंदाजा लगा लीजिएगा जी। ये कंडीशन थी, किस होटल में खाना खा सकते हैं किस में नहीं खा सकते। पहले अपनी हालत देखते थे, जेब की हालत देखते थे, कभी चाय पीने का जी चाहता था लेकिन इस ख्याल से नहीं पीते थे अभी पी लेंगे चाय तो सुबह का पैसा नहीं रहेगा, सुबह पी ली तो शाम पीने का पैसा नहीं। ये कंडीशन थी। कंबल ओढ़ ओढ़ कर जनाब कहीं किसी गली में किसी छत के नीचे किस इधर उधर जगह तलाश कर करके जैसे तैसे रात गुजारते थे। एक दौर वो भी था कि इस तरह आए और इस तरह गए थे, और एक दौर ये भी है कि 4 लोग को खिलाने की हैसियत है, 2 को साथ रखने की हैसियत है। अब नहीं सोचना पड़ता कि चाय पिए अभी की चाहे जब पिए, अब तो 10 को और पिला के जाते हैं। अब नहीं सोचना पड़ता इस होटल की दहलीज पर कदम रखें कि ना रखें, इसलिए कि आए पहले थे तो गरीब बनकर आए थे, अब इतना नवाज दिया है कि 4 के साथ गरीब नवाजी करके जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान और से गरीब नवाज, हिंदुस्तान का एक ही राजा। ये सुल्तान साहब को देखो, ये सुल्तान साहब को, ये पीछे बैठे हैं लेकिन आप इनके बारे में पूछिए, ये भी कहेंगे कौन जाने कि मैं क्या था, मगर वो ख्वाजाए खाजगान के गुंबद की खैरात है। बड़े बड़े लोग यहाँ का साए कदाई लेकर आते हैं, वो बादशाह अपने अपने खित्ते के होंगे मगर ख्वाजा की चौखट पर अकबर से लेकर आज तक लोग कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं, और जब तक सूरज तुलू होता रहेगा तब तक ये कहना पड़ेगा यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियां ये दरे गरीब। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हक मोइन, हक मोइन। लेकिन ई शहादत बजोरे बाजू नीस तान बख्शत खुदाए बख्शिंदा, ये शहादत बाजू के जोर से हासिल नहीं की जाती, ये तो अता फरमाने वाला मौला अता कर देता है। गरीब नवाज तो खानदानी गरीब नवाज कि सैयदा पाक की औलाद है, बेशक मौला कायनात की नस्ल पाक है। इमाम हसन इमाम हुसैन का खून आपकी रगों में है, माँ की तरफ से हसनी खून है, बाप की तरफ से हुसैनी खून है, गरीब नवाजी तो खून में है। लेकिन फिर भी कोशिश, मेहनत, अल्लाह अकबर। सफर करते, सामान्य सफर न होता, खाने का सामान नहीं, फाकों पर फाके पड़ते थे जी, कई कई दिन अल्लाह समझ खाने के लिए सामान। मालूम कैसे? कोई दावत वावत नहीं करता था स्पेशल कि आओ साहब जुनेद साहब नात पढ़ेंगे और तुमको दावत देंगे, ना 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 ना। आओ साहब नूर मियाँ साहब तुम तकरीर कर लेना, खाना खिलाएंगे, ना ना ना। ज़्यादा ज़्यादा ये होता था 1-2 खादिम होते थे साथ में, परिंदे का शिकार किया जाता, आग जलाई जाती, जंगल में परिंदा भी मिल जाता, तीर कमान साथ होता, आग जलाई जाती, खादिम उसी परिंदे को साफ शफाफ करके उसको भूनता और भूनकर उसी को खा लिया जाता, कोई स्पेशल दावत नहीं। बात समझ शरीफ में आ रही है? ये गरीब नवाज के असफार हैं, ये सफर की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, इतनी मेहनतें, इतनी कोशिशें हैं, और इसी सफर में गरीब नवाज कभी मुरीद हो रहे हैं, कभी मुरीद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।
अपने मुर्शिद के साथ 20 साल तक। कितने साल? 20। जोर से बोलो। 20 साल तक। आप 20 घंटे में फ्री हो जाते हैं। अपने मुर्शिद पर ही कमेंट शुरू हो जाता है, हजरत ने यूं नहीं किया, हजरत को तो यूं करना चाहिए, तू ही हजरत बन जा, फिर उनको मुरीद कर ले। क्या हाल है? मगर गरीब नवाज 20 साल तक। कितने? ये नहीं सोचा मैं सैयद साहब हूं, मैं क्या बिस्तरा उठाऊं, मैं तो सैयद साहब हूं। अपने नफ्स को शामिल कर। मगर हाय, सादी ने कहा था, हर के खिदमत कुनत मखदूम शवत, जो खिदमत करता है वो मखदूम होता है। बेशक। आप देखें, गौर करें, 20 साल तक अपने मुर्शिद का बिस्तरा सामान अपनी पीठ पे कंधे पे लाद कर 20 साल तक मुर्शिद के पीछे पीछे चलते थे। कितने हो? आज कोई 20 साल टिक ही नहीं पाएगा, या तो पीर जाएगा या तो मुरीद जाएगा। दौर ही ऐसा आ गया, या तो तोड़ देगा या तो पीर साहब आगा जाएंगे, कहेंगे बस कर बेटा, तू तेरा घर जा, मैं मेरे घर जाता हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन वाह रे सुभान अल्लाह। ख्वाजा कुतुब फरमाया करते थे, ख्वाजा उस्मान के बहुत से मुरीद थे, मगर मुराद अगर कोई था तो वो मोइनुद्दीन हसन। सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज पर ख्वाजाए खाजगान सुल्तानुल मशाइख ख्वाजाए सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद नाज किया करते थे। फरमाते थे, मोइनुद्दीन मेरा महबूब है, मोइनुद्दीन मेरा नाज है, कयामत में खुदा पूछेगा उस्मान क्या लाया है, तो मोइनुद्दीन हसन को पेश। सुभान अल्लाह। अपने मुर्शिद के साथ ऐसी खिदमत की आपने, और अदब। हाँ, मैंने कहा ना, आज तो हाल ये है कि साहब कमेंट ना भी पास करें तो दिल में रख लेते हैं, दिल के एक छोटे से कोने में, हमारे पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। तसव्वुफ के कानून में ये चीज फैज को डैमेज करती है। खत्म, फैज खत्म होना शुरू हो जाता है अगर आप क्रॉस क्वेश्चन लाने लगते हैं। गरीब नवाज से पूछें, सुभान अल्लाह। एक किताब में लिखा है कि गरीब नवाज एक दिन तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते एक तरफ देखते ना तो खड़े हो जाते। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते, एक तरफ देखते तो खड़े हो जाते, फिर जनाबे वाला बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते। बात समझ आई? तकरीर करते करते एक तरफ देखते थे तो खड़े हो जाते, एक तरफ देखते थे तो खड़े हो जाते। तो जब तकरीर खत्म हो गई तो लोगों ने ख्वाजाए खाजगान से पूछा, हुजूर इधर क्या दिखता था आपको कि आप बार बार खड़े हो जाते? सुन रहे हैं आप? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या देखते हैं आप? मेरे ख्वाजा पाक ने जवाब दिया, सुभान अल्लाह, इस तरफ मेरे मुर्शिद का मजार है, सामने नहीं है, सामने नहीं है, इस तरफ मेरे मुर्शिद का मजार है। बस जैसे ही अपने मुर्शिद का तसव्वुर आता है, क़याम ताज़ीमी करता हूं। जैसे ही मुर्शिद का ख्याल आता है, जैसे ही पीर की याद आती है, इस तरफ मेरे पीर का मजार है, तो मैं खड़ा हो जाता हूं। आप अंदाजा कीजिए, जो मां के पेट में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से विलायत रखता था, वो इतनी आला मंजिल पर पहुंचने के बावजूद भी मुर्शिद का इतना एहतराम। और आज दौर क्या है, आप सोहेल बाबू से पूछें, आपको बताएंगे। 4 दिन साथ रहते हैं लोग, थोड़ी सी शोहरत मिली, थोड़ी सी मकबूलियत मिली, सिलसिला चेंज। अब हमारा फैज इधर से नहीं इधर से आ रहा है, और इधर वाला भी लूट जाएगा, उधर वाला भी लूट जाएगा। अगर कभी सैयद शराफत के जामे से बाहर आकर बद्दुआ की दहलीज तक आ जाए, माफ कीजिएगा जुमले सख्त हैं लेकिन सच्चे हैं। सीखो ख्वाजाए पाक से। क्यों तकरीरें क्यों रखी जाती हैं गरीब नवाज के बारे में? सीखने के लिए, तो समझ में आए कि उन्होंने जिंदगी कैसी गुजारी। इतनी आला मंजिल मिलने के बावजूद देखते थे, एक तरफ खड़े हो जाते थे, फिर बैठ जाते थे, तकरीर करते थे, फिर याद आती थी,
दूसरी तरफ जैसे निगाह उठती थी तो खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। दुनिया को बताया कि मुर्शिद का एहतराम क्या होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान हैं, इनकी ज़िंदगी उठाकर पढ़ें। अर्ज़ किया मैंने, खाने का सामान मुश्किल से मुहैया होता था, फाके पड़ा करते थे, पाँव में छाले पड़ जाते थे, नाखून पाँव के झड़ जाया करते थे। मेहनतों पर मेहनतें, मशक्क़तों पर मशक्क़तें, रास्ता तय करते हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक दिन 20 साल के सफर में एक दिन अपने मुर्शिद के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। एक मक्का हो, बैतुल्लाह हो, फजलुल्लाह हो और साथ में मुर्शिद हो। मीज़ाबे रहमत के ऐन नीचे हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने अपने मुरीद सादिक हजरत सरकार गरीब नवाज का हाथ पकड़ के खानाए काबा के साए में मीज़ाबे रहमत के नीचे खड़े होकर दुआ की। जी सुभान अल्लाह। और क्या दुआ की? ए अल्लाह, मुईनुद्दीन हसन लाया हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मुईनुद्दीन हसन लाया हूं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। दुआ तो हम भी करते हैं, दुआ करके चले आते हैं, मगर ख्वाजा उस्मान हम में से तो कोई नहीं ना। जवाब आया, उस्मान, हमने मुईनुद्दीन को कबूल भी किया और अपना महबूब भी किया। ये पीर साहब ने सनद उसी दिन दिला दी थी, कबूल भी किया, अपना महबूब भी किया और फिर मुर्शिद के साथ ही मक्कतुल मुकर्रमा से चले हैं और मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अताए रसूल बारगाहे रसूल में हाजिर है और मुर्शिद साथ। सुभान अल्लाह। साथ में पीरो मुर्शिद हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, हुजूर को सलाम किया। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, हम अहले सुन्नत का उसूल है कि जब बारगाह रिसालत में हाजिर हूं, तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए। वो जा रहे हैं तो अकेले नहीं आएंगे, किसी को लेके आएंगे। हाँ, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। दुरूद शरीफ तो पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी। अर्ज ये किया, रसूल की बारगाह ताए रसूल हाजिर है। पता चला रसूल की अजमत कौन बयान कर सके, यहाँ बड़े बड़े लोग सर झुकाकर हाजिरी देते हैं। सुभान अल्लाह। वो उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बात दूर न चली जाए, ख्वाजाए खाजगान ने कहा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दो तीन किताबों में दो तीन रिवायतें। ये फैक्ट है कि कब्र रसूल से जवाब आया। बोलो सुभान अल्लाह। सलाम भी हुआ, जवाब भी हुआ। अल्फाज अलग अलग, किसी में सिर्फ इतना लिखा है कि हुजूर गरीब नवाज ने सलाम किया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात ने जवाब अता फरमाया। किसी किताब में लिखा है कि हुजूर गरीब नवाज ने सलाम किया, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या कुतबल मशाइख। और एक रिवायत ये भी है कि जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या कुतबा मशाइखे बहरो बर। तुम पर भी सलाम हो ऐ खुशकी और तरी के मशाइख के कुतुब। नहीं आई आपको जोर पे, वो इसलिए नहीं है कि कुतुब के बारे में आप जानते नहीं। कुतुब मरकजी हैसियत रखता है, मरकजी हैसियत, सेंटर होता है, सेंटर जी। उसके इर्द गिर्द जितने वली होते हैं वो तमाम वलियों का सरदार होता है, उसे कुतुब कहते हैं। बात समझ आई? वो जिस इलाके की कुतुबियत जिसको दी जाती है, उस इलाके के तमाम वलियों को उसकी मातहती में, उसके हाथ के नीचे समझाने के लिए कह रहा हूं रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि जनाब बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन एक जुमला कहूं समझाने के लिए, इसलिए कि उस वली के पास जो पावर है, जो उस वली के पास इख्तियार और ताकत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्त के गौस आजम के वसीले से कुतुब
वक्त के कुतुब को देता है और कुतुब से इलाके के वलियों को मिला करती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अताए रसूल हाजिर खिदमत हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग रास्ता बना के रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत सादात इकराम कादरी दूल्हा, नारे गौसिया, नारे चिश्तिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग तशरीफ रखे। तशरीफ रखें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। आप देख रहे हैं मिंबर नूर शरीफ पर हमारी इस महफिल के खुसूसी खतीब जलवा फरमा हो चुके हैं। साथ ही साथ औलाद रसूल सैयद मोहम्मद कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। बड़ी देर से आप हजरात मुझे बर्दाश्त फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह जल्ल वाला के महबूबों ने मेहनतें की, कोशिशें की। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी मशक्क़त वाले सफ़र किए और बहुत दूर से सफ़र तय करके हमें और आपको मुसलमान करने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक पहुँचाने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह का मकबूल बनाने के लिए इतनी मेहनतें की, कोशिशें की। और खुसूसियत के साथ कंडीशन ये थी कि बादशाह आकर हार के जा चुका था और अगर किसी अक्लमंद को जनाबे वाला, अगर किसी अक्लमंद को ये पूछा जाए कि भाई फ़लाँ इलाके में फ़लाँ बादशाह ने, मुस्लिम बादशाह ने मेहनत की, कोशिश की और फिर जनाब तरक्की उसके हाथ न लगी, कामयाबी उसके हाथ न लगी और वो पलट कर वापस चला गया, तो अब बताओ क्या किसी बगैर असलहे वाले को वहां जाना चाहिए, बगैर हथियार और बगैर फौज वाले को वहां जाना चाहिए? तो सब यही कहेंगे नहीं भाई, जहां बड़ी बड़ी तलवार वाले कामयाब नहीं हो सके वहां बगैर फौज के कहां जाया जाए, वहां बगैर फौजियों के, बगैर असलहे के, बगैर तीरो तबर के क्यों जाया जाए? मगर ख्वाजा खाजगान ने तमाम अहले अक्ल को समझाया जहां अक्ल वालों की अक्ल खत्म हो जाती है वहां से इश्क वालों का बाब शुरू होता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुल्तान ख्वाजा खाजगान ने वो काम करके दिखाया जो काम मोहम्मद गौरी ना कर सका, हुजूर गरीब नवाज के अखलाक ने वो काम करके दिखाया। और जब तक हिंदुस्तान आबाद रहेगा, गरीब नवाज का फैजान जारी और सारी रहेगा। अल्लाह पाक ख्वाजा खाजगान की खैरात हमें और आपको अता फरमाए। आज उनके मुबारक उर्स की मुबारक रात है। अल्लाह पाक सुल्तान ख्वाजा के सदक़े व तुफैल अताए रसूल के सदक़े हम सबको आशिक़ रसूल बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर